तमिलनाडु में किसकी बनने जा रही है सरकार? अभी अभी चौंकाने वाला ताज़ा ओपनिंग पोल है सामने दोस्तों। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने में जो बहुमत का आंकड़ा है 118 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 118 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। दोस्तों अब की बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, अब की बार तमिलनाडु की जनता क्या चाहती है, किस पार्टी तरफ है, आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले हैं। कौन कहां से जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बात करें यहाँ पर तिरुवल्लुर जिले की। तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला चेन्नई। चेन्नई जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने दोस्तों। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 12 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 22 सीटों में से सिर्फ 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के खाते में 1 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कांचीपुरम है। कांचीपुरम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। कांचीपुरम जिले का ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा है। यहाँ पर 3 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी कि एनडीए पार्टी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपना जादू चला सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है। अन्य पार्टी अन्य दलों के खाते में भी 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु के अब तक 31 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा है। 31 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 19 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला चेंगलपट्टू। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। चेंगलपट्टू जिले में 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है रानीकोट। रानीकोट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रानीकोट जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा है। यहाँ पर 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है, खाता भी यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा। अगला जिला है तिरुपथुर। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं तमिलनाडु के 49 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने रहा है। 49 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 31 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 17 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी जिले में कुल 6 सीटें आती है। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर अपना खाता खोलती नजर आ रही है। अन्य पार्टी अन्य दलें जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है तिरुवन्नमलाई। यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है विल्लुपुरम। विल्लुपुरम जिले में कुल 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है कल्लाकुरिची। कल्लाकुरिची जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला सेलम है। सेलम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। सेलम जिले का ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा है। 11 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर अपनी बढ़त बना सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी अन्य दलों के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है।
आप ऊपर देख रहे हैं अब तक है तमिलनाडु के 90 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने रहा। 90 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 55 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है नमक्कल। यहाँ पर कुल 6 सीटें आती है। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला इरोड़। इरोड़ जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य दलों के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है तिरुपुरूर। तिरुपुरूर जिले में कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। खाता भी यहाँ पर खुलता नजर नहीं आ रहा। आप ऊपर देख रहे हैं अब तक तमिलनाडु के 115 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 115 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 74 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 37 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है कोयलबतूर। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में कुल 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है करूर। करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक तमिलनाडु के 136 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने रहा। 136 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 87 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 44 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है तिरुचिरापल्ली। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है पेरम्बलूर। पेरम्बलूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। अगला जिला है अरियालूर। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है कुडालोर। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है मल्याथुथुराई। यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है नागपट्टिनम। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 3 की 3 सीटें ले जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है, 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं अब तक है तमिलनाडु के 164 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने रहा। 164 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 103 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 55 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 6 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है तिरुवल्लुर। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है तंजापुर। तंजापुर जिले में कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला है पुदुकोट्टई। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है शिवगंगा। शिवगंगा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है मदुरई। मदुरई जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें,
अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला थेनी। थेनी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है विरुधुनगर है। यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है रामनाथपुरम है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है थूथुकुड़ी। थूथुकुड़ी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु के 217 सीटों अब तक ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया। 217 विधानसभा सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 137 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 71 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला है तेनकासी। तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है तिरुनेलवेली। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 की 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु के 234 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने आया है। 234 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 149 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 36 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों, अब की बार तमिलनाडु में एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।